क्या हाल है बच्चों। मेरा नाम विक्की सिंह और SVP इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन कई सारी वजह हैं जिस वजह से आप को NIOS मतलब ओपन बोर्ड से पढ़ाई करनी पड़ रही है। खैर, पढ़ाई का एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं, तो क्या वो वैलिड है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, NIOS बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, और जैसे कि आपका CBSE है, ICSE है, इस तरह के और भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। NIOS बिल्कुल करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। आप नीट एग्जाम भी दे सकते हैं, जेई एग्जाम भी दे सकते हैं, या कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं, या हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले मैं नीट की बात करूंगा, अब नीचे जाकर इस वीडियो के अंत में जेई की बात करूंगा, तो वीडियो पूरा देख लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। देखो, सबसे पहले कौन NIOS से ओपन कर रहा है? देखो, सबसे पहले वो बच्चे जिनके 12th का परसेंटेज बहुत खराब हो गया। 12th का परसेंटेज खराब हो गया, अब क्योंकि नीट में भी एडमिशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, तो उनका परसेंटेज डाउन हो गया। तो वो क्या करते हैं, या तो इंप्रूवमेंट भरते हैं अपने खुद के बोर्ड से, या वो NIOS से इन सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं। तो क्या वो वैलिड होगा? बिल्कुल वो वैलिड होगा। दूसरा केस है कि भाई 11th 12th मतलब 12th फेल हो गए, अपने बोर्ड से पास ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने NIOS से एडमिशन ले लिया, और अब वहाँ से अगर वो 5 सब्जेक्ट पास करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस 1 लैंग्वेज और एक कोई भी अदर एग्जाम, तो क्या वो वैलिड होगा नीट के लिए? तो बिल्कुल वो वैलिड होगा। थर्ड, कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो थी 12th क्लास में, लेकिन साथ में बायोलॉजी नहीं थी, मैथ्स था, कंप्यूटर साइंस था, कुछ भी था, पर बायोलॉजी नहीं थी। अब नीट में जाने का मन है, नीट का एग्जाम देना है, तो क्या मैं एक एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी अलग से अगर NIOS से कर लूं, तो क्या मैं नीट के लिए वैलिड मतलब नीट के लिए एलिजिबल होऊंगा? तो बिल्कुल आप नीट के लिए एलिजिबल होगे। इस केस में आपके पास 2 मार्कशीट होंगी, तो एक आपके पुराने बोर्ड की और एक NIOS बोर्ड की। इन दोनों मार्कशीट्स को कंबाइन करके आप नीट में अप्लाई कर सकते हैं, और ये बिल्कुल वैलिड है। इवन आप एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ कॉलेजेस हैं जो कि इन डबल मार्कशीट पर एडमिशन देने पर आपको परेशानी में डाल सकते हैं। खैर, नीट का एग्जाम आप दे पाएंगे, रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे, उसके बाद एडमिशन लेने में हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस या कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको परेशानी का सामना आपको वहां पर जाकर करना पड़े। तो अगर आप इस प्रोसेस से भी बचना चाहते हैं, तो इसका एक सीधा सा तरीका यह है कि आप NIOS से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस एक कोई भी लैंग्वेज और एक कोई भी अदर सब्जेक्ट के साथ 5 एग्जाम ही दे डालें, ताकि आपको आगे जाकर ये परेशानी भी ना झेलनी पड़े। पर इसका जवाब यही था इस क्वेश्चन का पहले, कि यस, आप एक सिंगल बायोलॉजी एक्सटर्नल लेने के बाद भी अपना एलिजिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब बात करें परसेंटेज की, तो नॉर्मल, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी को बेटा 50% मार्क्स तो एटलीस्ट चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर। लेकिन अगर आप SC या ST या PWD मतलब विकलांग कैटेगरी से हैं, तो आप 45% अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में है, तो भी आप एलिजिबल होंगे टू टेक एडमिशन या टेक एडमिशन थ्रू नीट एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं जेई की। तो देखो, जेई के अंदर कोई भी तुम एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो NIOS से। मतलब NIOS से तो पढ़ लोगे, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल, आपने समझ लीजिए मैथमेटिक्स अलग से कर लिया, आपके मैथ्स के मार्क्स बहुत कम थे, परसेंटेज बहुत कम थी, तो परसेंटेज को आपको बढ़ाना था, या आप बायोलॉजी वाले हैं, आपने अलग से मैथ्स पढ़ लिया NIOS से, और आप अब इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके पास पहले से ही था, तो बेटा ये इस केस में जेई में नहीं होगा। जेई के अंदर डबल मार्कशीट्स नहीं चलती हैं, पूरी तरीके से ये बात खत्म है। तो मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एडिशनल 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट लेके काम नहीं चला सकते, या अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए 1-2 सब्जेक्ट का एग्जाम देके उससे कोई फायदा आपको नहीं होगा। जेई के अंदर तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट ही NIOS से करने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साथ में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और कोई भी एक सब्जेक्ट। 5 टोटल सब्जेक्ट से आपको एग्जाम पूरा देना पड़ेगा, तभी जाकर उस एक सिंगल मार्कशीट का यूज जो NIOS से बनेगी, उसका यूज करके ही आप जेई के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। अगर मेरा प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी अपना प्रोत्साहन मुझे जरूर देते रहें, क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में कुछ प्रोत्साहन देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है, और आपके लिए इस तरह की वीडियोज या आपके सवालों के जवाब मैं और अधिक उत्साह से और मोटिवेशन से लेकर सामने आता हूँ। बाकी ये इन्फॉर्मेशन और बाकी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मुझसे हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, पेजेस पे जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ये रिटर्न फॉर्म में आपको ये सारी जानकारी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वहां भी मैं लाइव आता रहता हूं, तो वहां भी आप मुझसे मिल सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी
मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी दा विक्की सिंह का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इंस्टा पे मुझसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए या कुछ और अगर आप जानकारी चाहते हैं उसके लिए। तो और एक अंतिम लास्ट बात जाते जाते, आप चाहें तो एज ए मेंबर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा या ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इससे क्या फायदा होगा, मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं। मेंबर के कमेंट के जल्दी रिप्लाईज मिलते हैं, उनके मेल्स को अर्ली रिप्लाईज मिलते हैं, मेंबर्स ओनली वीडियोस होती हैं, मेंबर्स ओनली लाइव सेशंस होते हैं और इवन मेंबर्स के लिए कुछ और प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं फॉर टू बीइंग अ मेंबर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।